बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट में हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वेंडर एंड सप्लायर। ये किसी ने कमेंट्स में लिखा है कि वेंडर क्या होता है और सप्लायर क्या होता है और इनमें क्या कोई डिफरेंस है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा कमेंट्स में तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपने आप पर कि ये टॉपिक मैंने पहले क्यों नहीं डिस्कस किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जब डिफरेंस सुनेंगे तो ख़ुद भी एंजॉय करेंगे और अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपके लिए मुफीद इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आप इसको ज़रूर सुनें। नॉर्मली हम जब प्रोक्योरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हम इंटरचेंजेबली दोनों लफ्ज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। कभी हम सबको वेंडर कह रहे होते हैं, कभी सबको सप्लायर कह रहे होते हैं, कभी सप्लायर को वेंडर कह रहे होते हैं, कभी वेंडर को सप्लायर कह रहे होते हैं। तो बेसिकली जो लोग काम कर रहे होते हैं मोस्टली उनको खुद नहीं पता होता कि वेंडर कहना है या सप्लायर कहना है। तो अभी जब आप ये डेफिनेशन सुन लेंगे कि वेंडर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है, तो आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इंटरव्यू में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है तो यकीनन आप उसको फ़ौरन जवाब देने के काबिल होंगे। सप्लायर वो होता है जो कोई बंदा हो सकता है, कंपनी हो सकती है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो किसी को। और वेंडर वो बंदा या कंपनी होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी को सप्लाई कर रहे हो। यानी दोनों ही वेंडर भी और सप्लायर भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है। सप्लायर जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कंसिडर होता है। यानी सप्लायर सप्लाई चेन के पीछे का हिस्सा है जो एक बड़े स्पेक्ट्रम में जिसको देखा जाता है। और वेंडर सप्लाई चेन के फ्रंट एंड का बंदा होता है या कंपनी होती है जिसको थोड़ा छोटे लेवल पे देखा जाता है। यानी जब हम सप्लाई चेन के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सप्लायर एक बड़ा बैक एंड का कंसेप्ट है और वेंडर फ्रंट एंड का एक छोटा कंसेप्ट है। सप्लायर B2B को डील कर रहा होता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कर रहा होता है, जबकि वेंडर जो है वो B2C को सप्लाई कर रहा होता है। यानी वेंडर की जो सप्लाई होती है वो बिज़नेस टू कंज्यूमर होती है, लेकिन जो सप्लायर की सप्लाई होती है वो बिज़नेस टू बिज़नेस होती है। ये एक बड़ा डिफरेंस है कि सप्लायर और वेंडर क्या है। लेकिन किसी भी कंपनी को सप्लायर भी सप्लाई कर रहे होते हैं और वेंडर भी सप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये जानना कि इनमें जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं लोग या कंपनीज, वो वेंडर हैं या सप्लायर हैं, ये आपने क्लियर करना है। तो इसको मैं आपको ज़रा थोड़ा इजी वे में और आसानी से बता देता हूँ कि सप्लायर जो है वो किसी को जो चीज़ें या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वो किसी प्रोसेस के लिए सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो वेंडर है वो ऐसी चीज़ें सप्लाई कर रहा होता है जो किसी प्रोसेस में यूज़ नहीं होती बल्कि वो कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये नेचर है कि आपको जो लोग या कंपनी सप्लाई दे रही हैं उसकी नेचर क्या है। क्या वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या वो कंज्यूमेबल सप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा और इजी करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने दो लफ्ज़ सुने होंगे, वेंडर मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप। आप कभी भी वेंडर रिलेशनशिप नहीं कहेंगे और ना ही कभी सप्लायर मैनेजमेंट कहेंगे। यानी वेंडर को मैनेज किया जाता है, सप्लायर से रिलेशन रखे जाते हैं। अब देखें कि जब रिलेशन रखते हैं तो क्या आप 500 बंदों से रिलेशन रखेंगे? यानी अगर आपके सप्लायर से रिलेशन रखना है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपने जाना है, तो आपके पास 50 डिफरेंट प्रोडक्ट आ रही हैं या 100 डिफरेंट प्रोडक्ट आ रही हैं और हर प्रोडक्ट के लिए आपको पास 3 से 5 या 10 वेंडर अवेलेबल हैं या सप्लायर अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास 500, 1000, 5000 कुछ इतनी क्वांटिटी में लोग या कंपनीज अवेलेबल हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। अगर आपके सप्लायर हैं तो क्या आपने 5000 लोगों से रिलेशनशिप बनानी है? तो ये एक नामुमकिन बात है, पॉसिबल नहीं है ऐसे। लेकिन अगर आपके पास 500, 5000 वेंडर हैं तो आपने उनसे रिलेशनशिप नहीं करनी है, आपने उनको मैनेज करना है। तो जब भी वेंडर की बात होगी तो वेंडर मैनेजमेंट में आएगा और जब भी सप्लायर की बात होगी तो वो रिलेशनशिप में आएगा। इट मीन्स के सप्लायर थोड़े होते हैं, सप्लायर की क्वांटिटी में भी 1, 2, 5 कुछ कम होगी। तो जब कम लोग होंगे तो आपकी रिलेशनशिप बेहतर होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप ज़्यादा विन विन पोजीशन में होंगे, सप्लायर भी और आप भी। तो सप्लायर थोड़े होते हैं और वेंडर बहुत सारे होते हैं। जैसे पहले बताया कि सप्लायर जो है वो
वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे होते हैं जो आपके प्रोसेस में यूज़ होती हैं, और वेंडर वो चीज़ें सप्लाई कर रहे होते हैं जो आप कंज्यूम कर लेते हैं और वो आगे प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होती। तो अब आप देखें कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ भी, जिस जगह भी कुछ बाइंग हो रही है, तो आप देखेंगे कि जो प्रोसेस में चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो थोड़ी होंगी। जैसे रॉ मटेरियल है तो वो सिलेक्टेड रॉ मटेरियल होंगे। फॉर एग्जांपल एक पेट बॉटल का यूनिट है या कोई प्लास्टिक की चीज़ बन रही है, तो वहाँ पे जो पेट रेजन आएगा, जब प्लास्टिक का दाना आएगा, उसके लिए आपके मैन्युफैक्चरर सिलेक्टेड होंगे, मे बी एक हो मे बी दो हो। तो आप कभी भी वहाँ पे 100 सप्लायर नहीं रखेंगे कि कभी उससे ले लिया कभी उससे ले लिया। तो जो भी रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे होते हैं वो स्ट्रेटेजिक बाइंग में होता है, उसके लिए सिलेक्टेड और लॉन्ग टर्म सप्लायर्स होते हैं, और उन सप्लायर से आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन होते हैं, उनसे आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। तो वो डेफिनेटली एक आध होगा या एक दो होंगे या कुछ होंगे, तो उसको हम कहेंगे ये सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है कि आपके कुछ सप्लायर हैं उनसे आपके रिलेशन हैं, और वो कंपनी या बंदा जो आपको ऐसा मटेरियल सप्लाई कर रहा है जो कि प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, जिसे आप फर्दर कुछ बना रहे हैं और वो चीज़ बन के फिर आगे सेल होती है, तो वो लोग जो या कंपनी जो ये चीज़ें सप्लाई कर रही हैं जो प्रोसेस में यूज़ हो रही हैं, वो आपके सप्लायर्स हैं। अब वो कंपनी और वो लोग जो आपको कंज्यूमेबल दे रहे हैं, जो कि आपके पास आते हैं, कंज्यूम होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आपके पास पेपर आ रहा है, आपके पास स्टेशनरी आ रही है, आपके पास टॉयलेटरीज आ रही हैं, आपके पास लातार चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं जो आप लेते हैं, वो आपके प्रोसेस में नहीं जाती, वो आपके एडमन में, एचआर में, डिफरेंट जगहों पे जाती हैं, कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाती हैं, वो आपके प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनती। तो वो सारी चीज़ें जो लोग सप्लाई कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, वो होलसेलर भी हो सकते हैं, वो इम्पोर्टर भी हो सकते हैं, वो दुकानदार भी हो सकते हैं, तो वो सब लोग वेंडर कहलाएंगे। लेकिन वो सारे लोग जो आपको ऐसे मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ऐसी आइटम सप्लाई कर रहे हैं जो आपके प्रोसेस में यूज़ हो रही हैं, वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, वो इम्पोर्टर भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, वो दुकानदार भी हो सकता है। अगर दुकानदार भी आपको वो चीज़ें सप्लाई कर रहा है जो आपके प्रोसेस में यूज़ हो रही हैं, तो वो भी आपका सप्लायर है। तो ये नेचर है कि डिपेंड करता है कि वो चीज़ें क्या दे रहा है बंदा। यानी एक ही बंदे को हम वेंडर भी कहेंगे, सप्लायर भी कहेंगे। अगर वो पेपर भी दे रहा है और आपको रॉ मटेरियल भी दे रहा है, तो पेपर आपके पास आया, आपने यूज़ किया, ख़त्म हो गया, उसके लिए वो वेंडर है कि जी ये जो XYZ कंपनी है ये हमारा वेंडर है पेपर के लिए। अब अगर वो बंदा या कंपनी आपको रॉ मटेरियल दे रहा है जो कि आपके प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, और उससे जो प्रोडक्ट बन रही है वो आप यूज़ नहीं कर रहे, वो आप आगे सेल कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि ये XYZ कंपनी या बंदा जो हमें ये चीज़ दे रहा है ये हमारा सप्लायर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि वेंडर जो आपको कंज्यूमेबल सप्लाई देता है और सप्लायर जो आपको प्रोसेस मटेरियल सप्लाई देता है। तो जो प्रोसेस मटेरियल देगा वो सप्लायर है और जो कंज्यूमेबल देगा वो वेंडर है। अब जैसे शुरू में बताया कि वेंडर जो है वो B2C काम करता है, तो वो सारी चीज़ें जो आप कंज्यूम करते हैं वो B2C हैं। जैसे वेंडर ने आपको कुछ दिया और आपने कंज्यूम कर लिया, तो इट मीन्स कि आप कंज्यूमर हैं उसके। तो वो वेंडर पीछे बिजनेस टू कंज्यूमर जो सप्लाई कर रहा है वो वेंडर है, और जो B2B सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर है, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेस के लिए आपको सप्लाई कर रहा है। तो B2B वाला सप्लायर होगा, B2C वाला कंज्यूमर होगा। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास अभी बोर्ड में नहीं इंतज़ाम कर सका, तो अगर होता तो मैं ज़रा आपको क्लियर डायग्राम बना देता। लेकिन आप इस तरह से देखें कि आपके पास एक बंदा कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है पीछे, तो अब ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला बंदा आपका सप्लायर है। आपने उससे सप्लाई ली, मैन्युफैक्चरिंग की गुड, तो वो बंदा आपके लिए सप्लायर है मैन्युफैक्चरर के लिए। तो आपने मैन्युफैक्चरिंग की और चीज़ें बना के आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दी। अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप सप्लायर हैं, यानी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर का सप्लायर है। डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा मेरे सप्लायर ने मुझे ये चीज़ भिजवाई है बना के, तो मैन्युफैक्चरर सप्लायर हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको कंज्यूम नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको आगे होलसेलर को सेल कर दिया। तो होलसेलर कहेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये मेरा सप्लायर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सेल करना है। होलसेलर का सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। तो अब
होलसेलर ने वो चीज़ आगे सेल कर दी दुकानदार को, तो दुकानदार कहेगा मेरा सप्लायर ये होलसेलर है, तो होलसेलर भी सप्लायर है। तो दुकानदार के पास जब चीज़ आई तो वहाँ से एंड यूज़र ने ख़रीदी, मैंने ख़रीदी, उसको खाया पिया हज़म किया। तो अब मैं कहूँगा कि दुकानदार जो है वेंडर है, क्योंकि मैंने उससे जो चीज़ ली, जो पीछे सप्लाई हो रही थी 2-3 प्रोसेस से होती हुई दुकानदार के पास ही, दुकानदार तक पीछे जितनी चेन है ये सब सप्लायर्स हैं। तो दुकानदार से जब मैंने ली तो मैंने उसको कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने चिकन ख़रीदा दुकानदार से, उसको पकाया और खा लिया, तो अब दुकानदार मेरा वेंडर है। वेंडर ने मुझे चिकन दिया, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर वही चिकन मैं रेस्टोरेंट में अपने में ले जाऊँ, वहाँ पे उसको प्रोसेस करूँ और उसको सेल कर दूँ, तो फिर मैं उस दुकानदार को कहूँगा कि ये दुकानदार मेरा सप्लायर है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ वो आ रही है उसका प्रोसेस क्या है, क्या वो कंज्यूम हो रही है या वो प्रोसेस में जा रही है। अगर वो चीज़ जो पीछे देने वाला बंदा दे रहा है वो कंज्यूम हो जाएगी अगले बंदे के पास आके, तो फिर वो उसका वेंडर है। और अगर वो चीज़ प्रोसेस हो के फर्दर सेल हो जाएगी तो फिर वो उसका सप्लायर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि वेंडर कौन होता है और सप्लायर कौन होता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है या डिफ़िकल्टी है तो वीडियो को एक दफ़ा फिर से देखें और 2 दफ़ा देखें। इजी प्रोसेस है कि वेंडर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। ऐसे कंट्रैक्टर भी होता है, एक टर्म कंट्रैक्टर की भी है, लेकिन वो एक डिफरेंट टर्म है, कंफ्यूज होंगे। तो बेसिकली वेंडर और सप्लायर 2 ही होते हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली डिस्कस करते रहते हैं। कभी वेंडर को सप्लायर और सप्लायर को वेंडर कहते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो आप वेंडर को वेंडर कहें और सप्लायर को सप्लायर कहें। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।